हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं लाराबेल। तो आज हम देखने वाले हैं लाराबेल में हम नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, हमें क्या क्या करना है। एक तो आपका मेल ट्रैप में लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन होना चाहिए। और एक हम बनाएंगे नोटिफिकेशन नाम का कंट्रोलर। देखिए यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ पहले से। और एक बनाएंगे नोटिफिकेशन कंट्रोलर, एक बनाएंगे यूजर मॉडल, और एक होगा हमारे पास माई नोटिफिकेशन नाम की पीएचपी फाइल, और एक वेब डॉट पी तो है। ठीक है, मैं यहाँ लारावेल स्टार्ट कर लिया मैंने, सॉरी ये जैम पे स्टार्ट कर लिया मैंने। और ये मेरे पास पहले से है यूज़र मॉडल। ठीक है, ये पहले से मेरे पास है यूज़र मॉडल नोटिफी। और यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये भी मेरे पास है। और ये हमने इसको डन कर लेते हैं, डन लिख देते हैं जो कर लिया है। ये मैंने लॉगिन कर चुका हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इनबॉक्स के अंदर, और यहाँ आपको मिल जाएगा पीएचपी जो लारावेल 9 प्लस का एक, ठीक है, कॉपी कर लेना है। यहाँ पर यूआरएल वगैरह मिलेगा जहाँ पर आप नोटिफिकेशन सेंड कर पाएंगे, उसकी भी हम सेटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ नोटिफिकेशन का। तो सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके लारावेल 10। ओके, यहाँ पर हम बना लेते हैं नोटिफिकेशन कंट्रोलर बना लेते हैं। नोटिफिकेशन पीएचपी आर्टिसन में कंट्रोलर नोटिफिकेशन लिख कर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन के आगे कंट्रोलर भी लिखा है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये ऐसे करते हैं, इसको डिलीट करके दोबारा बना लेते हैं फिर से। मेक ओके नोटिफिकेशन कंट्रोलर, देखिए यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन कंट्रोलर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ भी मैं डन कर देता हूँ, ये भी हो गया। इसके बाद यूजर मॉडल भी डन कर लेते हैं, ये पहले से मेरे पास है। अब बना लेते हैं हम नोटिफिकेशन नाम का एक फोल्डर बनेगा ऐप के अंदर, और उसके अंदर माई नोटिफिकेशन नाम की एक पीएचपी की फाइल। तो सिर्फ मुझे यहाँ लिखना है मेक नोटिफिकेशन, ठीक है, पीएचपी आर्टिसन मेक नोटिफिकेशन, और उसके बाद नोटिफिकेशन जो जिस नाम की फाइल बनाएंगे अब मैं बना रहा हूँ माई नोटिफिकेशन डॉट पी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया कोड। इसके बाद इसको भी मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एक एक फाइल में काम करेंगे, उसको भी डन करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ माई नोटिफिकेशन में। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया मैसेज नाम का, और यहाँ कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज करा दूंगा। इसमें एक वेरिएबल यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोलर से वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर मैं इसमें काम करेंगे टू मेल में। मैं इसको कमेंटेड कर लेता हूँ फिलहाल। एक छोटा सा हम जो अभी हमने एक वेरिएबल बनाया ना, उसी का यूज करेंगे इसके अंदर। यहाँ लिखेंगे डॉलर दिस, और यहाँ मैसेज, और एक की पास कर देंगे इसमें हाय। और ये जब कंट्रोलर से मैसेज आएगा तो यहाँ पर वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया इस वाली फाइल में, बस इतना ही था। एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम, इसको डन कर लेते हैं। अब आते हैं वेब डॉट पी में। सिंपल सा एक राउट बना लेते हैं, गेट यूजर डैश नोटिफाई। ऊपर कंट्रोलर हम यहाँ यूज कर लेते हैं, नोटिफिकेशन कंट्रोलर जो बनाया था। ठीक है, तो ये तो आसान है, तो आपको आता है, या कॉपी पेस्ट। और यहाँ इंडेक्स नाम का एक हम एक्शन ले लेते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा यूजर नोटिफाई। तो यहाँ कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, उसको नोटिफिकेशन कंट्रोलर में इंडेक्स फंक्शन नहीं मिला है। तो हमने अभी मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया, लेकिन हमने वो फंक्शन अभी बनाया नहीं है। ये देखिएगा इस तरह से दिखा रहा है वो, इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। नोटिफिकेशन कंट्रोल में जाएंगे तो देखिए अभी हमने यहाँ पर कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। तो अब यहाँ पर हम बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स नाम का। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया वेब डॉट पी। और यहाँ हम कर लेते हैं इंडेक्स, और यहाँ पर सबसे पहले डी करके देख लेते हैं कि ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल ये ठीक चल रहा है। ठीक है, मैसेज यहाँ पर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक यूजर, हम चाहेंगे कि एक यूजर हमें मिल जाए यहाँ से। ठीक है, तो मैं सिंपल, आपने इंस्टेंस बनाना आती है, क्रिएट करना ऑब्जेक्ट। ऊपर मैं मॉडल यूजर मॉडल को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं नोटिफिकेशन नाम का जो फोल्डर है वहाँ से माई नोटिफिकेशन जो क्लास बनाई थी उसको भी मैं यूज कर लेता हूँ, क्योंकि उसी में हम पास कराएंगे ठीक है, मैसेज। तो मैंने यहाँ ले लिया यूजर, यूजर मुझे मिल गया। मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पर यूज़र आसानी से मिल रहा है, देखिए नेम सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है यूज़र की। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक 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 एरे ले लेता हूँ, उसमें की पास कराता हूँ हाय, और आगे कुछ मैसेज लिखना चाहेंगे
तो मैसेज लिख सकते हैं। जैसे आपने साइन अप करा रहे हैं यूजर का, साइन अप करते ही मैसेज सेंड हो जाए उसको, कोई भी एक्टिविटी हो और मैसेज वहाँ पर जाए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको यूजर लिया, फिर मैंने नोटिफाई यूज किया, अंदर मैंने ऊपर माय नोटिफिकेशन क्लास को यूज किया और उसमें मैंने पास करा दिया मैसेज, और यहाँ पर लिख देंगे डीटी करके, हमें एक मैसेज मिल जाए मेल सेंड, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंपल सा हमें एक कोड लिखना रहेगा। और यहाँ पर मैं, चलिए मैं चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पर लिखा हमने, पहले डीटी कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ तक वो मैसेज पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। नीचे एग्जिट कर लेता हूँ ताकि नीचे वाली स्क्रिप्ट, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक दिखा रहा है स्पेलिंग में, नोटिफाई लिखना था मुझे, और इसके बाद रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर नल वैल्यू आ रही थी। यहाँ तक तो आ रहा है, पहुँच रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है नल आ रही है। तो नल क्यों आ रही है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है कंट्रोलर में, ठीक है। यहाँ हो रहा है मैसेज में पास कराया, नोटिफाई आप यूज करें, यूजर नोटिफाई, और उसमें आपने माय नोटिफिकेशन जो क्लास बनाई थी उसमें पास करा दिया मैसेज को, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये कहाँ मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें नोटिफिकेशन वाली क्लास के अंदर, कुछ गलत लग रहा है। चलो इसको पहले डन कर लेते हैं। कंट्रोलर तो हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको मैं सही ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर हम इस स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, मैसेज लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने, ये देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। मैसेज यहाँ पर मुझे मिला। अब यहाँ देखिए डेटाबेस में मेरा ये पहला वाला जो रिकॉर्ड है उसको ये एक्सेस करा है, देखिए इसको हम भेजेंगे मैसेज, ठीक है। नोटिफिकेशन जाएगा इसके पास, ठीक है। इसको डन कर लेते हैं, ये भी डन ही हो गया समझो। अभी चेक कर लेते हैं पहले, यहाँ देखिए अभी 4 मैसेज दिखा रहा है नोटिफिकेशन अभी, ठीक है। नोटिफिकेशन सेंड करना है हमें, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं उसकी, ठीक है। इन्वायरमेंट फाइल निकालते हैं, ENV फाइल निकालते हैं, .env, उसमें हम इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जो मेल ट्रैप में जो हमें, ठीक है, मेल वगैरह उसको URL वगैरह मिला है। तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उसमें, होस्ट वाला, और ये पोर्ट हो गया, और नीचे हमें यूजर नेम और पासवर्ड मिला है जो हमारा मेल ट्रैप से हमें मिला है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारा वहीं पर सेंड होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ चेक करते हैं, देखिए 4 दिखा रहा है, इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ नोटिफिकेशन अभी एक भी नहीं आ रहा है। और मैं अब पेज को रिफ्रेश करूँगा तो अभी यहाँ पर मुझे करेक्शन करना होगा, यहाँ पर TCP करना होगा मुझे, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ हम थोड़ा सा ये ठीक कर लेते हैं। मैंने रिफ्रेश किया तो यह मुझे मेल ट्रैप को मुझे रिफ्रेश करना होगा, अभी नोटिफिकेशन अब मिल नहीं रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, मेल ट्रैप वाले को, हो सकता है नोटिफिकेशन आ गया हो। देखिए एक नोटिफिकेशन हमें मिल गया है, ठीक है। खोल के देखते हैं, वही यूजर का नेम है जो डेटाबेस में देखा था, बिल्कुल वही है। देखिए एक ये मोबाइल में भी देख सकते हैं आपसे, मोबाइल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम चाहेंगे कि 4 लोगों को एक साथ कैसे भेज सकते हैं नोटिफिकेशन, तो ये एक, ठीक है, हम 4 रिकॉर्ड में 4 लोग हैं, उनके पास नोटिफिकेशन जाए, कभी भी यूज कर सकते हैं आप, चाहे वो साइन अप कर रहे हो या कोई भी किसी एक्टिविटी हो रही हो, वहाँ पर आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एक एरे लेनी होगी, और उस एरे के अंदर ये फॉर ईच लूप लगाना होगा मुझे, उसी के अंदर दोनों लाइन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। बस इतना सा काम था। यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं गेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं, मैंने एक बेसिक कोड आपको बता दिया, आगे आप कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, देखिए 4 नोटिफिकेशन हमें मिल गया, 4 यूजर के नोटिफिकेशन यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर देखिए आ गए। देखो 4 यूजर के नाम देख लीजिए, एक एक करके मैं दिखा देता हूँ आपको। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाते रहता हूँ। और काफ़ी दिनों बाद लारावेल पर बनाए मैंने, अब शुरू कर दिया मैंने PHP फ्रेमवर्क पर भी बनाऊंगा, ठीक है। जाव और रिएक्ट वगैरह पर भी बनेगा। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, तो इससे हमें हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। तो बस यहाँ पर देखिए कंडीशन अपने हिसाब से लेते हैं, मैंने तो हार्ड कोड